Why? Because success is not a matter of desire but the product of hard work, and we have been already doing such type of work. Success is the maximum utilization of your ability that you have. According to that ability, if you will do something for your life, then you will be unstoppable in your life. Nothing is impossible in this world. Impossible sees itself, I am possible. सो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में. आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको मंजिल मिलेगी. जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य मेरे कॉलेज एनजीएम डिग्री कॉलेज के विषय में बताना है. स्कूल के विषय में कुछ विशेषताएं हैं जो बताना है. पहली चीज़ मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस अनुमंडल में केसीटीसी कॉलेज के बाद ये दूसरा डिग्री कॉलेज है, एनजीएम डिग्री कॉलेज. ये भलाई के धरती पर सौभाग्यशाली है ये धरती कि सर्वप्रथम जो है मैं इस धरती पर लाने का प्रयास किया. बहुत अथक प्रयास मैं कई वर्षों से कर रहा था, विगत कई वर्षों से मैं अथक प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे 2021 में सफलता मिली. 21 में मैं फर्स्ट बैच का 21 से 24 बैच का मैं एक फ़र्स्ट पार्ट का एग्ज़ाम दिला चुका हूँ. 22 और 25 बैच के फर्स्ट पार्ट का एग्ज़ामिनेशन चल रहा है. एसएनएस कॉलेज मोतिहारी में सेंटर पड़ा हुआ है. मेरा मुख्य उद्देश्य इस कॉलेज के विषय में ये बताना है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स आपको लिमिटेड है, मेरे यहाँ भी लिमिटेड है. जब गवर्नमेंट कॉलेज में सीट फुल हो जाते हैं तो मेरे यहाँ बच्चे प्रीफर कर ही रहे हैं. 21 में मैंने 557 बच्चों का एडमिशन लिया. मैंने जो है 2022 में 1400 बच्चों का एडमिशन लिया और इस बार मुझे जो है 3000 प्लस में जाने की उम्मीद है और उसके लिए मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ. मैं जानता हूँ कि कुछ भी मुमकिन जो है वह हार्ड लेबर से ही है. सो मैं हार्ड लेबर करने में पीछे नहीं हटता हूँ. ज़िंदगी जीना इतना भी आसान नहीं होता. बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता. और इस फिलॉसफी पर मैं चलता हूँ. वाई? बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिज़ायर बट द प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क, एंड वी हैव बीन ऑलरेडी डूइंग सच टाइप ऑफ वर्क. सक्सेस इज़ द मैक्सिमम utilization of your ability that you have. According to that ability, if you will do something for your life, then you will be unstoppable in your life. Nothing is impossible in this world. Impossible sees itself, I am possible. सो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में. आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको मंजिल मिलेगी. जी सर, आपने कहा कि अथक प्रयास करने के बाद ये सफलता आपको मिली, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में आप शिक्षा की क्रांति लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. जी. ये भी आपके द्वारा कहा जा रहा है कि 200 रुपये जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है उससे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है. जी. तो उसमें क्या क्या सुविधा आपके द्वारा दिया जा रहा है? सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 200 रुपया भी उसको नहीं माना जाए, इसलिए कि मैं 4250 रुपया ले रहा हूँ जिसमें रजिस्ट्रेशन इंक्लूडेड है. बहुत सारे बच्चे में ये भ्रांति फैली हुई है, भ्रम फैला हुआ है, एलूज़न है कि प्राइवेट कॉलेज है तो उसका फ़ीस ज़्यादा होगा. मैं इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको बता देना चाहता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद फ़ीस आपका ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मोतिहारी में जितने कॉलेजेस हैं, चाहे वो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, सभी कॉलेजेस का फ़ीस 4200 से ज़्यादा है. मैं भी 4250 रुपया ले रहा हूँ. ये यूनिवर्सिटी के तरफ से इंस्ट्रक्शन आया कि सेमेस्टर वाइज इस बार पढ़ाई होने जा रही है. या सेमेस्टर वाइज जब एग्ज़ाम होगी, जैसे पहले ग्रेजुएशन क्या होता था, ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हो जाता था, ऑनर्स की डिग्री आपको मिल जाती थी, लेकिन इस बार से 4 साल कर दिया गया है. 4 साल इसलिए कर दिया गया, इसमें बच्चों को फ़ायदा है. फर्स्ट ईयर अगर बच्चे कुछ फर्स्ट ईयर ही करके निकलना चाहते हैं तो उनको सर्टिफिकेट एक मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाएगा. सेकेंड ईयर अगर बच्चे कोर्स करके निकलना चाहते हैं तो उनको डिप्लोमा कोर्स दिया जा रहा है. आपको जो है अगर आप बच्चे जो है थर्ड ईयर का कोई करना चाह रहे हैं यहाँ पर तो उनको जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल रहा है. अगर फोर्थ ईयर बच्चे यहाँ से करके निकल रहे हैं तो बच्चे को ऑनर्स मिलेगा. साथ साथ पीजी में उनको 1 ही साल पीजी करना पड़ेगा. वो पीजी हो जा रहा है 1 साल.
तो आप साइमल्टेनियसली ये समझ लें कि ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर का पीजी साथ में कर रहे हैं, आप 4 साल कर रहे हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा समय नहीं देना पड़ रहा है। ये बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रम फैला हुआ है, स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़न में है कि अब 4 साल का कोर्स हो गया, 4 साल का कोर्स हो गया। भाई 4 साल का कोर्स नहीं है, ये 3 साल का ही कोर्स है, क्योंकि 3 साल में आपको पहले जिस तरह डिग्री मिलती थी वो आज भी डिग्री मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको जो है पीजी में 2 साल के जगह पर 1 ही साल में पीजी करना है तो 1 साल और लगाना पड़ेगा। तो बात तो सेम है। लेकिन सर इस बार आपके नामांकन की तारीख और आसान ही इसको समझा जाए, क्योंकि पीजी का एंट्रांस टेस्ट देना पड़ता था। पता नहीं इसमें से कितने बच्चे निकलते थे, नहीं निकलते थे, पीजी से वंचित रह जाते थे। ये सरकार का पहल इसमें इसलिए हुआ है कि जो हायर एजुकेशन नहीं ले पाते थे, स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते थे, तो अब हायर एजुकेशन ले पाएंगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली इंटीग्रेटेड इसको पीजी 1 ईयर का कर दिया गया है। तो ये फैसिलिटी है। अब प्राइवेट और सरकारी में क्या कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है कि प्राइवेट में फ़ीस ज़्यादा है, तो ये फ़ीस के लिए बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं रहें। सब जगह 4200 रुपया लगभग लग रहा है, 4200 से ज़्यादा भी लग रहा है। आप मोतिहारी में पता कर लें, बेतिया में पता कर लें, मुजफ्फरपुर, पटना की तो बात ही छोड़ दें, मुजफ्फरपुर तक आप पता कर लें, 4200 रुपया से सब जगह ज़्यादा लग रहा है। यूनिवर्सिटी इस बार इंस्ट्रक्शन दे दी है कॉलेजेस को कि आपको एडमिशन फ़ीस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी ले लेना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिशन के 3 महीने के बाद बच्चों को बुलाया जाता था। बार बार बच्चे को परेशानी होती थी, कोई कोटा चला जाता था, पटना पढ़ने चला जाता था, कहीं दूर चला जाता था, आने में उसको दिक्कत होती थी। तो इस बार क्या किया है, यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन दे रही है कि बच्चे को एडमिशन के साथ ही रजिस्ट्रेशन कर लिया जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे को बीच में फिर नहीं आना पड़ेगा। डायरेक्ट वो प्रिपेयरिंग करे, ऑनलाइन पढ़े या किसी तरह से कॉलेज की मदद से पढ़े और फॉर्म फिलअप करे, डायरेक्ट एग्ज़ाम दे। सेमेस्टर वाइज हो जाने से अब 8 सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। प्रत्येक साल 2-2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब 1 ईयर पास करने के लिए आपको 2 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम से गुजरने पड़ेंगे। ये आसान इसलिए भी हो गया है कि चूँकि इस पर डिस्कशन चल रहा है। हो सकता है कि 5 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस क्वेश्चंस के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में से भी डिक्रीज़ करने की बात चल रही है। तो हो सकता है आपको आने वाले समय में सेमेस्टर में 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना पड़े, तो ये तुरंत क्लियर हो जाए। वाले तो बाहर जाकर क्लास करते हैं या पढ़ते हैं, ट्यूशन करते हैं, जी। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो यदि आकर चाहें प्रतिदिन क्लास करना, तो प्रतिदिन क्लास कराने के लिए मैं क्लासरूम बनवा दिया हूँ, मैं प्रोजेक्टर लगवा दिया हूँ, बेंच डेस्क सारी की व्यवस्थाएं हैं। कुछ बच्चे यहाँ आकर के पढ़ भी रहे हैं, कुछ जो है एक्सक्यूज करते हैं कि सर हम लोग जो है आपको सिविल सर्विसेज के लिए, जनरल कंपटीशन के लिए या फिर नीट की तैयारी के लिए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसके लिए हम लोग बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने सुविधा दिया है। उनका व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर नोट्स भेज रहे हैं हम लोग, बीच बीच में क्वेश्चन उनको दे करके टेस्ट ले रहे हैं, मार्क्स उनको जो है लास्ट में हम लोग दिखा रहे हैं। अब सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको जो है हम लोग सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स खुश भी हैं। सर रक्सौल में बहुत सारे आपको ऑफिस छोटा छोटा खोल कंसल्टेंसी वाले अब बैठे हुए हैं कि इस यूनिवर्सिटी में करा देंगे, आखिर आपके पास कैसे स्टूडेंट पहुंच पाएगा, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में दलाल होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। मेरी अपने जो है दिल की बात थी ये, लेकिन मैं वो पे नहीं करना चाह रहा था। अब क्वेश्चन आपने पूछ ही दिया तो मैं इसको बताना चाहूँगा कि कंसल्टेंसी वाले लोगों का काम, सभी लोगों को मैं बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे इसमें दलाल प्रवृत्ति के लोग भी घुसे हुए हैं जो बच्चों के भविष्य से, उज्जवल भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे एनजीएम के नाम पर भी कुछ लोग जो है ठगी कर रहा है, बाहर में सर्टिफिकेट दे रहा है। मैं सभी अभिभावकगण से, सभी स्टूडेंट से, बच्चों से, सभी पत्रकार बंधुओं से, प्रशासन से, सबसे मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जब एनजीएम का कैंपस मात्र एक भिलाई में है, कहीं दूसरी इसकी शाखा नहीं है, तो आप ठगाने का कोशिश नहीं करें। एनजीएम के नाम पर अगर कोई आपको बरगलाने का कोशिश कर रहा है, आपको गलत आपको सर्टिफिकेट दे करके आपका भविष्य खराब कर रहा है, तो आप उससे बचने का कोशिश करें। हम लोग तो यही कहेंगे, हमेशा से कहते आए हैं, बढ़े चलो बढ़े चलो, ये निदा यही वक्त है, यही कायनात, छोड़िए इसको कट कर दीजिएगा थोड़ी, सॉरी। अब मेरे कहने का सेंस यही है कि मैं हमेशा से बच्चों को यही सलाह देता हूँ, राय देता हूँ कि आप जो है जेन्युइन वर्क करें।
आप सोचिए कंसल्टेंसी वाले लोग नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन ले रहे हैं। सोचिए थोड़ा देर के लिए सोचिए। मैं क्या बोला आपको कि मेरे यहाँ ग्रेजुएशन कीजिए, 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है, अब पीजी भी 1 साल उसमें इंटीग्रेटेड हो गया है कि बच्चे अगर यहाँ से 4 साल का ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो उनको पीजी 1 साल ही करना पड़ेगा, उनको जो है लैटरल एंट्री मिल जाएगा आपको पीजी में। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी बता रहा हूँ कि हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे 2021 के फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट आ चुका है, 2022 फर्स्ट पार्ट का बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें एसएनएस कॉलेज में सेंटर पड़ा हुआ है, बजाते उसका जो है प्रोविजनल यूनिवर्सिटी से आया, उसका एडमिट कार्ड आया, आई कार्ड हम लोगों ने कॉलेज से बना करके दिया, ये सारी चीज़ ले करके बच्चे सेंटर पर पहुंच रहे हैं और एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। अपीयर होने के बाद उनको फिर वेट करना पड़ रहा है, वेट करने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है। साहब इसमें गार्जियन भी दोषी हैं। अगर वैसे अभिभावकगण जो डायरेक्ट 3-3 साल का एक ही बार डिग्री ले रहे हैं या बैक डेट में डिग्री ले रहे हैं या फिर जो है नॉन अटेंडिंग कैंडिडेट के फॉर्म में आपको बैठे हुए हैं बिहार में और कहीं दूसरे जगह से आप सर्टिफिकेट मंगा ले रहे हैं, आपको मैं अलर्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइए और आप हमेशा 2 साल ज़्यादा लगेगा, आपको 3 साल ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमेशा आप जो है अच्छा काम करें, सही काम करें, जिससे कोई आपका भविष्य में कोई उसके लिए फ़र्क नहीं पड़े। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसी पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए कि कोई 3 साल का कोर्स एक ही दिन में, एक ही घंटे में, एक ही महीने में कहीं से ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया और उस बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट कि वो सोच रहा है बंदा कि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और यूपीएससी का प्रिपेयरिंग करने लगा, बीपीएससी का प्रिपेयरिंग करने लगा और संजोग से फॉर्चुनेटली उसके लेबर पर मेहनत पर आपको जो है वो एसडीएम बन गया, डीएम बन गया, एसपी बन गया या कोई ऑफिसर बन गया और पेपर स्क्रूटनी में जा रहा है तो उसका पेपर डुप्लीकेट अगर निकल गया। साहब अगर टीचर भी, अभी आप टीचर की बहाली में पिछले साल वाली बहाली में देखे होंगे कितने लोगों का टीचर आपको सर्टिफिकेट जाली और फर्जी आ रहा है। तो मैं हमेशा से कहूँगा कि आईएएस बन गए, कितनी बच्चियाँ जो है इंटर की डिग्री डुप्लीकेट लेकर के और नीट निकाल करके बैठी हुई हैं। नीट निकालना इतना आसान नहीं है और बच्चियाँ नीट निकाल करके, बच्चे नीट निकाल करके बैठे हुए हैं और सर्टिफिकेट का जांच हो रहा है तो डुप्लीकेट निकल जा रहा है। तो साहब ये आपका किस्मत कहाँ चला गया, भविष्य कहाँ चला गया, सोचिए। उस समय आईएएस आप बने हुए हैं और आपका सर्टिफिकेट डुप्लीकेट निकल गया ग्रेजुएशन का, सोचिए कि क्या आलम होगा घर में, समाज में, देश में और आपके अंदर। तो मैं हमेशा से कहूँगा कि रेगुलर डिग्री कहीं से लीजिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए और समय लगे तो लगाइए, कोई शॉर्टकट मेथड मत अपनाइए।